पदकं कृपा सिंधु नररूप हरि माह मोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। धन धन सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाओ। परम पूजनीय सृष्टि के कण कण में विराजित 20वीं सदी के महान संत सम्राट पूज्य परम पूजनीय महर्षि के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। निवास में पूज्य बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम। उपस्थित सम्मान्य साधुगण समाज, सत्संगी प्रेमियों, ग्रामवासियों, उपस्थित भक्तिमती माताओं तथा धर्मशीला बहनों, सबके हृदयस्थ नारायण को बारंबार नमन। हमारे मंच पर हमारे मास्टर साहब के चरणों में नमन। तो सत्संग का यही असली बात है कि जो अभी पाठ में आप लोग सुने, गुरुदेव की वाणी को, ज्ञान ध्यान की बातें कहा, दोनों रखना होगा। ज्ञान होगा तब ध्यान बनेगा। दूसरी वाणी में कबीर बाबा ने भी यही कहा कि जिनको गुरु से लगन नहीं, ते नर खरकू कर सम जग में व्यर्थ गमाई। जो नहीं करे गुरु जाने अपना काम करे, नहीं करे। करार किए थे माँ के गर्भ में, लेकिन नहीं करोगे तो क्या करेगा माँ, साधु संत महापुरुष लोग। इसे याद रखनी चाहिए। वो जो बाहर में जाते हैं तीर्थ व्रत, कल हमने 2 गाँव में थे परसों, गाड़ी गया बोलबम। हमारे माता पिता को दुखी है, माता पिता को, सास ससुर को दुखी कर रहे हैं घर वाले, तो क्या तीर्थ व्रत में भगवान मिलेगा? माँ बाप के सेवा, सास ससुर की सेवा से संत लोग कहते हैं कि दूसरा सेवा, दूसरा तीर्थ बेकार है, वो तो दुनियादारी में लगाओ। इसलिए हम लोग मान करके चलिए। यह जो हरि बाबू ने हमारे गुरु पूजा को रखा न, सबको इनवाइट किया, आकर के भाग लिए हैं। हमारे पूज्य बाबा भी कष्ट उठा करके शहदाबाद से आए हैं, तो इसलिए बरभागी है कि यह बच्चों के आशीर्वाद हेतु पदार्पण किए हैं। इसलिए हम लोग अभी भी सुने प्रसाद के बारे में। गुरु की बात को जो हम लोग नहीं माने, तो वह थलिया वाला प्रसाद खाने से क्या होगा, वो तो आना है ना। इसलिए नहीं, गुरु की बात आज्ञा का पालन करके, गुरु की आज्ञा को सिरधार मान करके चलिए संसार में, और भरम भारी फोड़ करके ध्यान भजन सत्संग करें। चौथा वाणी में हमारे गुरुदेव ने कहा लोगों को, पदावली में भी है, सत्संग युग में भी लिखा कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि हो तो जंजाल क्या करे। आंख बंद किए जंजाल खत्म, डिब्बा गायब। तो उसी तरह से हम लोग भी ध्यान में बैठे हल्का से आंख बंद करें, स्तुति विनती करते हैं गुरुदेव का। सवेरे में, संध्या वेला में आंख हल्का से बंद कर लीजिए। कुदरों नज़र नहीं जाएगा, अपने त्रिवेणी में नज़र जा कर के टिक जाएगा। उन्हीं के बारे में अभी कहा ना हमारे धर्मेंद्र बाबू ने सत्संग युग में, दृष्टि योग की क्रिया सुषमना सहरग उसी को कहते हैं। इस तरह से हम लोग मन को लगाइए, तब देखिए यह बच्चा इस जन्म में नहीं पूर्व जन्म में भी आया था, कितना बार जन्म लिया। बुद्ध के बारे में हमारे मास्टर साहब ने सुनाया, पंकज बाबू ने, कि 550 बार जन्म लिया, सब जन्मों का बात याद रखा तो कम महापुरुष बना। उसी तरह से हम लोग भी थोड़ा ही तो याद रखें कि सत्संग में अभी हमारे अरविंद बाबू ने क्या सुनाया। बच्चों के कारण माँ के गर्भ में करार किए थे, क्यों भूल गए हैं तो गुरु करो। गुरु क्या बताते हैं, मौलवी शोफी क्या बताते हैं, उनके अनुसार चलिएगा, तब देखिएगा। कभी की वाणी को लिया हमारे पूर्वक्ता लोग ने, पानी पिए छान कर, गुरु करो जान कर। देरी हो जाए क्यों ना, लेकिन अच्छे गुरु का संग करो, तब न जैसा गुरु होगा वैसा आपके संग में रंग चढ़ेगा। एक बार की बात है,
हमारे दयानंद सरस्वती जी महात्मा थे उच्च कोटि के। सारे गांव में विपक्षी लोग होते हैं कि यह महात्मा चले जाए संसार से तो हमरा चलेगा। कहने का भाव कि उसी तरह से किया। एक बार सत्संग में आया, आकर के विपक्षी पार्टी ने क्या किया, टाका देने पर न काम करेगा, टाका भी दे दिया कि पूरा लो बाबू, रसोई वाला जो भात पकाते हैं ना उनको जा कर के रुपया दे दो। और उनको कहना कि गिलास में पत्थल का होता है ना कचरी, उस सबको पीस करके पानी में दे दो, भात में नहीं हो तो पानी में दे दीजिए। किया बछारा टाका के लोभ से रसोई वाला ने, लेकिन बाबू क्या किए, भात खाया तो फिर पानी पिएगा ना, उसी तरह से पानी सारा पी लिया। उनको क्या जाने मस्त, लेकिन पानी पिया। अब होता है कि जान गए संत महापुरुष के लोग ऐसे होते हैं, ध्यान में सारा देख लेते हैं भगवान कृष्ण राम के जैसा। कहा कि मेरा जीवन अकारत हो गया। अब जैसे महात्मा गांधी को नाथुराम जी ने मारा था ना, बिरला भवन से जा रहे थे पूजा के करके, उसी तरह से सब महात्मा जी समझ गया कि अब मेरा जीवन अंतिम कड़ी आ गया। पिए तो लिए कचरा सब, बुलाया, जाकर के रसोईया से कहा तो वह भी कहा कि ठीक है अब तो पी ही लिए बाबा, हमको क्या दंड देंगे। तो इसलिए ऐसे महात्मा होना चाहिए संसार में। हमारे पूज्य स्वामी नारायण बाबा सैदाबाद के देखें, नियम पर सब काम, थोड़ा ही प्रवचन करे लेकिन नियम से। तो उसी तरह से सरस्वती दयानंद थे। अब क्या विचार करें कि हमारा जो जितना पार्टी है, अब कितना लोग आए हैं बहादुरगंज से, जहाँ तहाँ से ना सुन लेगा तो पार्टी को छोड़ देगा। कौन ऐसा काम क्या किया नहीं किया। तो वह महात्मा दयालु कृपालु देखे महर्षि जैसा, उन्होंने उनको चोरवा को बुलाया। कहा अरे तुम्हें ना गिलास में देने का किया था ना रसोई को। कहा हाँ बाबा माफ़ कर दीजिए। कह रहे माफ़ क्या करेंगे, मेरा जीवन तो अंतिम हो गया, लेकिन तुम फिर अंतिम क्यों जाओगे। मेरा पास सारे लोग सुन लेगा ना बहादुरगंज वाला और कहीं, तो आपको मैं यही कहता हूँ, तुरंत उस समय सस्ता रुपया 35 रुपया भाड़ा था नेपाल का। वहाँ से कहा कि देखो तुम जान बचा लो, मैं तो जाएंगे संसार से। क्या किया, 35 रुपया दे दिया उनको भाड़ा जाने के लिए। कहा कि जा कर के तू वहाँ जा कर के नेपाल में जाओगे ना, छिप रहो, कुछ नहीं होगा। तो सोचिए कैसा दयालु कृपालु मानस ही न बना। रुपया दिया उनको, कहा कि तू जाओ, चला गया। आज का लोग है, आज का साधु है ना, तो बदला लेगा, अरे हमको पिला दे तुमको भी मार देंगे। हमारे घर वालों में भी झगड़ा होता है, वैसे बदला न करना नहीं है, सरल बनिए तब होगा ना। इसलिए संतों की बात को हृदय में धारण करें। वो तो गया ही, कांच का पी लेगा ना, वो तो बचेगा। इसीलिए हम लोग भी ऐसा कर्म नहीं करें। सबको सम्मान दीजिए, मान कीजिए, अपना भी मान होगा। हनुमान जी कहते हैं कि मान पर ही हनुमान होता है। राम का सेवा किया, बन गया, दिव्य दृष्टि दे दिया। अर्जुन भी उसी तरह से भगवान कृष्ण का सेवा किया, उन्होंने भी आत्मज्ञान को पा लिया। हम लोग भी कहने का भाव कि गुरु की सेवा करो, सुरसार करो, उनके बात को अटल करके रहोगे तो क्या कुछ मिलेगा। उसी अभी हमारे मास्टर साहब ने सुनाया मंचा, तो कहा कि संशय भी एक भी बात नहीं, 38 वर्ष तक सेवा किया गुरु का। जब भी चले जाते थे लाइन में, शरीर बीमार था, पंखा हुकते थे, गुरु महाराज कहते थे कि अरे सो जा काहे हुकते हो। कहा कि नहीं बाबा, गुरु का सेवा के लिए मैं जन्म लिया हूँ। जिनका नाम बचपन में महावीर, कुछ सेवा किया, साधु का संग पकड़ लिया, गुरु महाराज ने उनका रख दिया संत सेवी। साधु का सेवा से फल अमूल्य मिलता है। तो उस तरह से हम लोग भी करेंगे, कीजिएगा तब न। इसलिए हमारे पूज्य बाबा आए हैं। समय भी 9 बजने में कोई लेट नहीं है, इसलिए अब उनके मुखारबिन से सुनेंगे। बाबा भी आ रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ, बादशाह के, अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल रहता था, जिसको मैनेजर कहते हैं। तो क्या किया, विपक्षी लोग ने कहा कि इनको हटा देंगे, मैं भर्ती हो जाऊंगा बादशाह के दरबार में, तो दरमाहा तो पूरा न। यही आज संसार चल रहा है। तो देखिए अकबर बादशाह को जा कर के कहा कि देखो जी, इनसे जो आपके घर में नमक रोटी खाता है ना, उनको क्या करो,
प्रश्न पूछो, बहुत ज्ञाता है ना, तो प्रश्न पूछने पर नहीं बताएगा तो उनको रिटायर कर दीजिए, मैं आपको कम पैसा में रहूँगा। यही हाल है संसार में आज। देखिए बादशाह जहाँपना ने एक दिन बीरबल को पूछा कि बीरबल तुम कितने पढ़े लिखे हो? तो बीरबल कहा कि देखो बादशाह जहाँपना, मैं बहुत कम और बहुत, दो शब्द बोल दिया। बादशाह जहाँपना ने कहा अरे एक कहो, दो बात क्यों कहते हो कि कम और बहुत? तो बीरबल कहा कि देखो बादशाह जहाँपना, जहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग, धुरंधर महात्मा लोग आते हैं, वहाँ पर मैं बहुत कम हो जाता हूँ। थोड़ा ही दो शब्द कह दिए, जाने गुरु महाराज कहें आए हैं दूर दराज से, और जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर तो हम लोग विशेष हो जाते हैं, 2 घंटा चलाना पड़ेगा। पूर्वक्ता लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको भी पहले देते हैं, तब हम लोग थोड़ा लेते हैं। इसी तरह से तब बीरबल को कहा तो बादशाह जहाँपना ने कि बात सही है। तो आजकल देखते हैं ना, बाबा बैठे हैं, एक बार हमारे ही बाबा गए थे तमासान गांव में, सारा समय ले लेते हैं पूर्वक्ता लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए, अति कहिए। हम लोग तो ढीमठौला भाटावाड़ी जितना भी है तहगा में रहबे करते हैं। दो आज नहीं परसों सुनाएंगे, हमारे बाबा जो आए हैं बाहर से, दूर दराज से, कुछ मात्रा में तो सुनाएगा ना, इसीलिए आगे हो जाइए ना, कहीं हम बोलते हैं कहीं। तो इसीलिए संसार में आए हैं हम लोग, परम प्रभु परमात्मा का ध्यान भजन सत्संग के लिए आए हैं। अच्छे विचार में आकर के हम लोग अच्छा गति को प्राप्त करेंगे तो बहुत बहुत लाभ होगा। संत महापुरुषों ने यही बात कहा, साधु की संगति कीजिएगा ना तो एक न एक दिन साधु ही बन जाओगे। इसी तरह से हम लोग संगति कीजिए, संगति से गुण आता है, संगति से गुण जाता है। दूसरे का संग कर लीजिए, चले जाओगे। तो इसीलिए हम लोग गुरु का पूजा में सुनते हैं, उनकी बात को अमल कीजिएगा, तब न सहता पुरुष बनिए। कहने से फायदा नहीं है, जो सहेगा, कोई गाली भी दे दे उस पर उत्तर मत दीजिए, उनका मुंह दुखाएगा अपने। इसीलिए यह जो बच्चा का जो आज अन्नप्रशन रखा है, हमारे पूज्य बाबाएँ हैं, उनके हाथों से अन्न देंगे, शुद्ध आहार होगा। सब ने सुनाया कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा, जैसा पानी पियोगे वैसा वाणी भी खराब निकलबे करेगा। इसलिए अच्छा पूछ जांच करके खाना चाहिए, तब न होगा। तो हमारे पूज्य बाबा का पदार्पण हो रहे हैं। श्री सद्गुरु की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज